क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो 2026 एग्जाम में सीधे टकराएंगे। यह वीडियो जो है ना आपके मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर से जो है ना एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को चुन कर लाए हैं आपके एग्जाम 2026 के लिए। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं तो आप जो है ना एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके टकराएंगे और आप बना कर भी आइएगा। मतलब अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको गेस्ट क्वेश्चन जो है ना क्लियर हो जाएगा। एक चीज आपको बताते चलेंगे कि जैसे यहाँ पर थोड़ा इजी क्वेश्चन डाला गया है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट स्लाइड में इससे ज्यादा उससे ज्यादा मतलब धीरे धीरे जो है ना हम टफ क्वेश्चन लाते चलेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालेंगे। मतलब सबसे पहले थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, इसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में जो है ना हम ढेर सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे और उसमें से जो है ना आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे भी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप शुरू में 4-5 क्वेश्चन देखकर भाग जाइएगा तो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम धीरे धीरे इंपॉर्टेंट लाते चलेंगे। रूल्स आप जानते हैं ना कि मान लीजिए कि पहले ये जो है ना 50% इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ना वो 60% इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसलिए जो है ना आप धीरे धीरे 70-80 ऐसे जो है ना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ऐड करते चल जाते हैं। इसलिए जो है ना आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस केमिस्ट्री के गेस्ट क्वेश्चन के वीडियो को जो 2026 एग्जाम के लिए मोस्ट ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग क्या जाएंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई जो है ना कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज, यानी कि कोलेक्टिव प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हैं या फिर कोलेक्टिव प्रॉपर्टीज क्या है, ये चीज आपको लिखने के लिए आप बोल रहा है, या फिर राइट द डिफिनेशन ऑफ कोलेक्टिव प्रॉपर्टी। ये तीनों में से कोई भी पूछे आपको लिखना यही है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि राइट एनी 2 एग्जाम्पल, और इसका 2 आप उदाहरण दीजिए। यहाँ पर हिंदी में लिखा है कि कोलेक्टिव गुणों से आप क्या समझते हैं, 2 उदाहरण देकर के आप लिखिए या 2 उदाहरण आप दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है हेनरी का नियम लिखिए तथा इसका अनुप्रयोग बताइए। हेनरी का यानी व्हाट इज हेनरी लॉ, ठीक है। यहाँ पर स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन वन ऑफ इट्स एप्लीकेशन, और इसका जो है ना आप क्या कीजिए अनुप्रयोग को भी बताने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग क्या जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आपको क्या बताएं कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन जो लाएंगे ना उससे ज्यादा जरूरी रहेगा। तो ये जो है ना आपके और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, ठीक है। वीवीआई क्या है, बहुत ज्यादा वीवीआई है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हिंदी में समझेंगे कि अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, अभिक्रिया का सक्रियण ऊर्जा क्या होती है ये बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे कि प्रथम क्रम की अभिक्रिया की 2 विशेषताएं लिखिए, यानी प्रथम क्रम की अभिक्रिया क्या है, ठीक है, इसका 2 विशेषता आप लिखने के लिए बता रहा है। राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 2 कैरेक्टरिस्टिक लीजिए, यानी कि 2 विशेषताएं लिखिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या आ जाएंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। हम आपको क्या बताएं, इसको बताने से पहले अगर बता दें, अगर पहली बार आए हैं ना वन एजुकेशन पे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ना आपके एग्जाम के जितने भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट का, सभी सब्जेक्ट का जो है ना हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर आपको बताएंगे, गेस्ट क्वेश्चन बताएंगे, और उससे जो है ना 2026 आने वाला परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा भी, सीधे नहीं बता रहे, बहुत सारा क्वेश्चन टकराएगा। तो इसलिए जो है ना आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, भूल जाते हैं इसलिए हम आपको याद दिला देते हैं। और वीडियो को भी आप लोग क्या कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है ना ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगा बार बार, ठीक है। क्वेश्चन है 5 नंबर कि राइट टू डिफरेंस बिटवीन कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन। हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में क्या होता है भैया, तो कह रहे हैं कि कोलाइड और वास्तविक विलयन में 2 अंतर लिखिए, यानी कि कोलाइड और वास्तविक विलयन क्या है, इसका जो है ना आपको 2 डिफरेंस लिखना है या फिर 2 अंतर लिखना है हिंदी में। अगला हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन क्या है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस से आप क्या समझते हैं। इंग्लिश में पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, या डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस। किसी तरीके से पूछे ना, आप बस चुटकी बजाइएगा, लगेगा प्रीतम भैया बताएं, गर्दा उड़ा के आ जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या आ जाएंगे, अगला प्रश्न क्या है जी, तो ये भी और आपको इंपॉर्टेंट है कि समन्वय यौगिक में जो है ना लिगैंड क्या होता है, उदाहरण दीजिए। इंग्लिश में पढ़ेंगे व्हाट इज लिगैंड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गिव वन एग्जांपल, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होते हैं कि लिगेंड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड क्या होते हैं, और इसका जो है ना एग्जांपल देकर के हमें समझाइए, उदाहरण आप दीजिए, हम तब ना समझेंगे, है ना, या एग्जामिनर बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि एक्वस सोल्यूशन में जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परिभाषा दीजिए, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, यहाँ पर समझिएगा कि इथेनॉल और मेथनॉल में दो अंतर लिखिए। राइट टू डिफरेंस बिटवीन इथेनॉल एंड मेथनॉल। इसका जो है ना दो आपको क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है इथेनॉल और मेथनॉल के बीच में। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि जो है ना एल्डोल संघनन क्या है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, मतलब कह रहे हैं कि व्हाट इज एडोल कंडेंसेशन। ठीक है, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये भी जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बार पूछे जाते हैं कि एडोनॉल संघनन क्या है और इसका जो है ना उदाहरण देकर के आप हमें समझाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और ज्यादा इंपॉर्टेंट आते चल जाएगा। व्हाट इज जो है ना व्हाट आर पोलाइमर्स। पोलाइमर्स क्या होते हैं। ठीक है, पोलाइमर्स क्या होते हैं पूछ रहे हैं कि व्हाट इज पोलाइमर, व्हाट आर पोलाइमर। ठीक है, कह रहे कि पोलाइमर क्या है, पोलाइमर क्या है ये पूछ रहे हैं। उसके अलावा जो है ना पूछ रहे हैं कि राइट वन नेचुरल एंड वन साइंथेटिक पोलाइमर, यानी कि नेचुरल पोलाइमर और सिंथेटिक पोलाइमर क्या लिखना है, एक एक लिखना है आपको। हिंदी में पढ़ेंगे पोलाइमर क्या होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम पोलाइमर को लिखिए आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री, यानी कि ग्रीन केमिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, या फिर डिफाइन ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, परिभाषा दीजिए ग्रीन केमिस्ट्री का, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन केमिस्ट्री। तीनों तो प्रकार से पूछ सकते हैं और भी मल्टीपल प्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का अगला क्वेश्चन का है जी और ज्यादा इंपॉर्टेंट आते चल जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नैनो जो है ना यहाँ पर राइट टू एप्लीकेशन ऑफ नैनो मटेरियल, सॉरी नॉन मटेरियल्स। ठीक है, नैनो मटेरियल्स या नॉन मटेरियल्स, इसको आप लोग देखिएगा नॉन मटेरियल्स ही होगा। ठीक है, नॉन मटेरियल्स ही होगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो नॉन मटेरियल्स के दो उपयोग के लिखिए, यानी नॉन मटेरियल्स क्या क्या होते हैं इसका दो उपयोग को आप लोग लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है जो है ना व्हाट इज जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एल्केन्स, यानी कह रहे हैं कि जो है ना सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफिलिक जो है ना सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, और कह रहे हैं कि रिएक्शन इन हेलो एल्केन, अगर जो है ना हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हम रिएक्शन वाला एक क्लास अलग से लेंगे जिसमें सारा कुछ हम आपको रिएक्शन के बता देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जो है ना दो प्रॉपर्टीज के दो उपयोग को जो है ना दो प्रॉपर्टीज के लिखने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। क्या है, कार्बो जो है ना कार्बोजेलिक अम्ल की दो विशेषताएं के लिखिए। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज के लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि बफर गोल क्या होते हैं, एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, व्हाट इज बफर सोल्यूशन, गिव एन एग्जाम्पल। तो ये जो है ना आपके एग्जाम के लिए सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ना आपसे अगला जो हम सीरीज लाएंगे उसमें से क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट वीडियो हम लॉन्ग क्वेश्चन का लाने वाले हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।